अलीगढ़ में अब अवैध निर्माण करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शहर भर में अवैध रूप से खड़ी इमारतों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने करीब 2000 अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर दिया है और साफ चेतावनी दी है कि यदि 45 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर की कार्रवाई तय मानी जाएगी। आखिर किन किन इमारतों पर गिरी है कार्रवाई की गाज और क्या कहा है प्राधिकरण के अधिकारियों ने? अलीगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने शहर के अलग अलग इलाकों में बनी लगभग 2000 अवैध बिल्डिंगों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें होटल, हॉस्पिटल, मैरिज होम, लाइब्रेरी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कई हाउसिंग सोसाइटियां भी शामिल हैं। प्राधिकरण का कहना है कि इन निर्माणों में कई ऐसे हैं जिन्हें बिना स्वीकृत मानचित्र, बिना आवश्यक अनुमति या नियमों का पालन किए खड़ा कर दिया गया। ऐसे निर्माण न केवल विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि भविष्य में शहर की यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर भी गंभीर असर डाल सकते हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने सभी संबंधित भवन स्वामियों को 45 दिनों का समय दिया है। इस अवधि के भीतर उन्हें अपना पक्ष रखना होगा, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे या फिर नियमानुसार अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यदि तय समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं दिया जाता या जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता तो प्राधिकरण बिना किसी अतिरिक्त चेतावनी के ध्वस्तीकरण यानी बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। इस फैसले के बाद शहर में अवैध निर्माण करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। कई भवन स्वामी अब अपने दस्तावेजों की जांच कराने और प्राधिकरण से संपर्क करने में जुट गए हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने स्पष्ट कहा है कि शहर में अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नोटिस जारी करने का उद्देश्य लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देना है, लेकिन यदि कोई नियमों की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता शहर का सुनियोजित विकास, सुरक्षित निर्माण और कानून का समान रूप से पालन करें। लखनऊ के घटनाक्रम में यहाँ से निरंतर इस तरीके के भवन जो कि अवैध हैं या इलीगली बनाए गए हैं बिना लेआउट अप्रूव्ड के, उनकी जांच कराई गई। लगातार सर्वे चल रहा है। अभी तक फिलहाल हमने लगभग 1876 ऐसे भवन निकले हैं जिनको नोटिस हमारी तरफ से गए हैं। इसी क्रम में जो डिफरेंट कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इसका एक ब्रेकअप हम बताना चाहूँगा। जिलाधिकारी महोदय की द्वारा जो उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, उसके अधीन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से मुझे डेटा प्राप्त हुआ है, उसमें आपके लगभग हमारे पास 85 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिले हैं जो कि अभी मानक को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे भवन जो कि स्टोरेज के लिए कमर्शियली यूज हो रहे हैं वो लगभग 26 हैं। ऐसे अस्पताल या नर्सिंग होम जो बेसमेंट में है, जो अभी तक चिन्हित किए जा चुके हैं एडीए द्वारा, इसमें मेडिकल विभाग की अलग से सूची अभी प्राप्त होनी है, वो 8 है। जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा है जो कि एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो 250 से ऊपर। जो बहुमंजिला आवासीय भवन है जो कि हमारे द्वारा चिन्हित हैं, वो लगभग 223 है। लगभग 60 बैंकेट हॉल हैं जो हमारे द्वारा चिन्हित किए गए। कमर्शियल व्यावसायिक वाणिज्यिक परिसर या मॉल लगभग 141 है। और इसी का कंपाइलेशन अगर आप देखेंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स का एकत्र होकर 1917 और 61 लगभग 2000 ऐसे चिन्हित हमने भवन किए हैं जो मानक के विपरीत संचालित किए जा रहे हैं। अगले 2 दिवस में इन सभी के एसोसिएशन को हम लोगों ने मीटिंग के लिए बुलाया है। कल हमारे पास मेडिकल एसोसिएशन, उसके साथ में कोचिंग एसोसिएशन, इन दो को हम लोग कल सेंसिटाइज करने के लिए, ये बताने के लिए कि क्या मानक होते हैं, किस मानक का आपको पालन करना रहता है। कल ये मीटिंग रखी गई है विकास प्राधिकरण के सभागार में। आने वाले 3 दिनों में इस तरीके के सभी एसोसिएशंस को सेंसिटाइज किया जाएगा और नियमतः 15 दिन की हम लोग समय अवधि देंगे जिसके अंदर की इन नोटिस के क्रम में वो जवाब दे सकते हैं और अपने भवन में जो जरूरत के सुधार हैं उसको कर सकते हैं, तथा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अग्रिम कार्रवाई लीगली हमें वो सील करना रहता है और उसके बाद भी अगर कंप्लायंस नहीं होता तो डिमोलिशन करना। इस प्रकरण के बाद में अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 से 22 ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो हमने सील करे और लगभग जो हम देख पा रहे हैं 1800 के आसपास नोटिस फ्रेश गए।